हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के में हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम लोग अर्थ का आखिरी टॉपिक है जो शैडो जोन करके है, वो हम लोग डिस्कस करके आज इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो इनडायरेक्ट सोर्सेज है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो शैडो जोन ही हमें बताता है कि सिस्मिक एक्टिविटी कैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताती है। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि ये कैसे बताती है। तो चलिए समझते हैं। अर्थक्वेक के सारे वेव्स अर्थक्वेक से कौन से वेव से जनरेट होता है सब कुछ वो कंप्लीट कर लिए हैं, सब कुछ जितना भी अर्थक्वेक से रिलेटेड। आज हम लोग शैडो जोन के बारे में जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिस्मिक एक्टिविटी इंटीरियर ऑफ द अर्थ को बताती है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, कैसे साइंटिस्ट डिटेक्ट कर पाते हैं इसको, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस शैडो जोन से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अर्थक्वेक है वो बॉडी वेव से जनरेट होता है, मतलब सरफेस वेव से भी आता है, डिस्ट्रक्शन सरफेस वेव से भी होती है, लेकिन जनरली जो बॉडी वेव है पी और एस वेव वही फोकस से वेव जो जनरेट होती है फोकस से, जो मतलब अर्थ के इंटीरियर में जहाँ फोकस से जो एनर्जी रिलीज होती है तो अर्थ के इंटीरियर में एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो वो वेव्स जो है वो पी और एस वेव जैसा ही है कुछ, मतलब बॉडी वेव है, यानी कि यही दोनों वेव्स हो सकते हैं। और यही पी वेव सबसे पहले सरफेस पे पहुंचता है, उसके बाद एस वेव पहुंचती है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टी काम की है वो लिख के लाए हैं, वो समझ लेंगे तो हम लोग को शैडो जोन को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, एंड एस वेव जो है दे कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, यानी कि जो पी वेव है वो सॉलिड में भी ट्रेवल करता है, लिक्विड में भी ट्रेवल करता है और गैस में भी ट्रेवल करता है, लेकिन जो एस वेव है वो केवल सॉलिड में ट्रेवल करता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब फैक्ट से इसको याद रखे रहेंगे तो शैडो जोन आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि शैडो जोन कैसे अर्थ के इंटीरियर में जनरेट होता है, इमर्ज होता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि शैडो जोन होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो जो देखिए, अर्थक्वेक वेव्स गेट रिकॉर्डेड इन सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट फार ऑफ लोकेशन, यानी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिससे हम लोग वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक वेव को, ये तो हम लोग जानते हैं। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि शैडो जोन क्या होता है। शैडो जोन क्या होता है, तो हाउ एवर देयर एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एरिया वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड सच अ जोन कॉल्ड शैडो जोन, यानी कि अर्थ के इंटीरियर में कोई एक स्पेसिफिक एरिया ऐसा है जहां वेव्स नहीं रिपोर्ट किए जाते, सिस्मोग्राफ से वेव डिटेक्ट नहीं किए जाते, वो ऐसा एरिया जहां सिस्मोग्राफ से वेव डिटेक्ट नहीं किए जाते उसे शैडो जोन बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे पता चलता है, तो देखिए सिस्मोग्राफ क्या काम करता है, ये अर्थक्वेक वेव्स को डिटेक्ट करता है। तो साइंटिस्ट जब अध्ययन करते हैं अर्थ के इंटीरियर में तो कहाँ कहाँ उनको वेव्स मिलती है वो तो सिस्मोग्राफ से पता चल जाता है, और कहाँ कहाँ वेव्स नहीं मिलती उससे हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में कौन सा पार्ट सॉलिड है और कौन सा पार्ट लिक्विड है। ठीक है, कैसे पता चलता है, क्योंकि जैसे जानते हैं जैसे एस वेव है, किसी जगह अगर एस वेव डिटेक्ट नहीं होता तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एस वेव केवल सॉलिड में ट्रेवल करता है, यानी कि अगर जिस अर्थ के इंटीरियर के पोर्शन में एस वेव ना हो तो समझ लीजिएगा कि वो पोर्शन लिक्विड है या गैस का पोर्शन तो ऐसा सच कोई है नहीं अर्थ के इंटीरियर में, लेकिन वो लिक्विड ही पोर्शन में है। ठीक है, यानी कि एस वेव केवल सॉलिड में ही पाया जाता है, सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करता है। तो एस वेव जो लिक्विड मीडियम कोई आएगा अर्थ के इंटीरियर में वहाँ एस वेव डिटेक्ट नहीं होगा। कैसे पता चलता है, तो सिस्मोग्राफ द्वारा वेव्स हमें पता चलती हैं। तो चलिए आगे इस शैडो जोन को और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। यही जो मैं आपको बोला हूँ, प्रोनाउंसिएट किया हूँ, बताया हूँ अच्छे से, यही पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट आप जो लिख के लाए वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, इट वॉज ऑब्जर्व दैट सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस वेव। कहने क्या मतलब है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर वो पार्ट होता है अर्थ के आउटर, मतलब अर्थ की सरफेस पे जहां फोकस के तुरंत बाद अर्थ की सरफेस पे जिस पॉइंट पे पहले वेव्स डिटेक्ट होती है वही एपिसेंटर होता है। तो वहां से 150 डिग्री मतलब 105 डिग्री जो अर्थ का इंटीरियर में 105 डिग्री तक का जो वो है डिस्टेंस है, वहाँ हमें पी और एस वेव दोनों डिटेक्ट होते हैं। कैसे हमें पता चलता है, देखिए यहाँ हम आपके पी और एस वेव का इंटीरियर में वेव कैसे ट्रेवल करती है, पी वेव और एस वेव का फोटो ले आए, आपको क्लियर समझ में आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 105 डिग्री तक
कहाँ से लेके ईपी सेंटर, ये अर्थ का ऊपर का सरफेस है जहाँ फर्स्ट डिटेक्ट होती है वो कौन, अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है, ईपी सेंटर से 105 डिग्री तक, 105 डिग्री तक हमें पी वेव, ये पी वेव का शैडो जोन है, और हमें एस वेव, दोनों वेव्स ईपी सेंटर से लेके 105 डिग्री तक डिटेक्ट होती है सिस्मोग्राफ में, यही यहाँ लिखा है। ठीक है, अब however the seismograph located beyond 145 degree from the epicenter record the arrival of E but the not the S wave। यानी कहने क्या मतलब है कि जो 145 डिग्री बियॉन्ड, यानी कि 145 डिग्री के बियॉन्ड जो है उससे आगे केवल पी वेव ही डिटेक्ट होती है, न कि एस वेव। ये दूसरे पॉइंट पे यही लिखा है। तो जैसे कि देखिए 145 डिग्री और ये भी 145 डिग्री, तो इसके आगे कौन सी वेव डिटेक्ट हो रही है, पी वेव भी डिटेक्ट हो रही है। ये हमारा पी वेव का शैडो जोन है। एस वेव केवल हमें 105 डिग्री तक ही डिटेक्ट होती है, उसके बाद पूरा उसका शैडो जोन आता है। शैडो जोन का यही मतलब है कि जहाँ वेव्स डिटेक्ट नहीं होती। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अर्थक्वेक का जो एस वेव है, एस वेव है वो 105 डिग्री तक ही एपिसेंटर से डिटेक्ट होती है, और उसके बियॉन्ड कहीं भी डिटेक्ट नहीं होती है। तो उसके बियॉन्ड उसका सारा शैडो जोन है, एस वेव का शैडो जोन ये सब है। क्यों डिटेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये जो अर्थ का आउटर वो है, आउटर कोर, अभी हम लोग कोर के बारे में समझेंगे, वो हमारा क्या है, लिक्विड है। वो हमारा क्या है, लिक्विड है। इसीलिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लिक्विड से वो ट्रेवल नहीं करती लिक्विड में एस वेव, इसीलिए इधर इस पोर्शन में एस वेव नहीं आ पाई है, क्योंकि ये आउटर कोर जो है ये हमारा लिक्विड है। ठीक है, क्लियर होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि दस अ जोन बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर वाज आइडेंटिफाइड एज द शैडो जोन फॉर द टाइप ऑफ बोथ वेव्स। ठीक है, कहने क्या मतलब है कि 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच में ईपी सेंटर से दोनों में से कोई भी वेव डिटेक्ट नहीं होती। हम लोग फोटो से देख सकते हैं, ये हमारा 105 डिग्री है, ये हमारा 145 डिग्री है, ये हमारा 105 डिग्री, 145 डिग्री, 105 डिग्री, 145 नियर अबाउट यहीं कहीं होगा। तो ना उसके बीच में कोई हमारा एस वेव डिटेक्ट हो रहा है, ना उसके बीच में हमारा पी वेव डिटेक्ट हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। द इंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव। 105 डिग्री के जो भी बियॉन्ड है यहाँ एस वेव डिटेक्ट नहीं हो रहा है, यही वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। पिक्चर से भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन द पी वेव। यहाँ बोल रहा है कि जो एस वेव का शैडो जोन है वो पी वेव से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। पी वेव का शैडो जोन ये है और ये है केवल, एस वेव का शैडो जोन इतना ढेर सारा है, तो एस वेव का जो शैडो जोन है वो पी वेव के शैडो जोन से बिल्कुल ज़्यादा है। ठीक है, पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा। छठा पॉइंट क्या है, द शैडो जोन ऑफ पी वेव्स अपीयर एज ए बैंड अराउंड अर्थ 105 डिग्री एंड 145 डिग्री अवे फ्रॉम दी ईपी सेंटर। यानी कि मेरा क्या कहना है कि जो पी वेव का शैडो जोन है इसमें क्या लिखा है, वो एक बैंड की तरह है। 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच में एक बैंड ही है, पूरा शैडो जोन नहीं है, ये बैंड फॉर्म में है। यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, वही वो बताना चाहता है। ठीक है, अब हम लोग सातवें पॉइंट चलते हैं। तो द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट, यानी कि शैडो जोन जो एस वेव का है वो केवल बड़ा ही नहीं है, वो एरिया में थोड़ा सा भी है, समझ रहे हैं कि नहीं, बट आल्सो लिटिल ओवर 40%, सॉरी थोड़ा सा नहीं, 40% से हल्का ज़्यादा है शैडो जोन पूरे अर्थ सरफेस पे। यानी कि अर्थ के इंटीरियर पे शैडो जोन जो एस वेव का है वो 40% से ज़्यादा है, और शैडो जोन एस वेव से ज़्यादा है। कितना है परसेंटेज में, वो 40% से थोड़ा ज़्यादा। और शैडो जोन वैसा कि आपको फिगर में जैसा कि दिख रहा होगा कि शैडो जोन एस वेव का पी वेव के कंपैरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि एस वेव का ये पूरा शैडो जोन है और पी वेव का ये बैंड फॉर्म में दो जगह शैडो जोन है। अब समझ लीजिए आप लोग कि क्यों पी वेव का इस तरह ही शैडो जोन बन रहा है और क्यों एस वेव का इस तरह शैडो जोन बन रहा है। जैसा कि यहाँ ऊपर हम बताए हैं कि पी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में ट्रेवल करता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पी वेव। तो पी वेव ये तो सॉलिड मीडियम है, यहाँ डिटेक्ट कर रहा है। और जैसा कि हमें यहाँ देख के पता चला है कि अर्थ के जो इसमें क्या बोलते हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि जो अर्थ का इनर कोर है वो सॉलिड है और आउटर कोर जो है लिक्विड स्टेट है। अभी हम लोग देखेंगे उसको। तो इनर कोर ये नीचे वाला,
आउटर कोर ये बाहर वाला। अभी हम लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ द अगले वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट, मेंटल सब कुछ समझेंगे। अभी आप लोग यही समझिए कि जो अर्थ का आउटर कोर है वो लिक्विड पोर्शन है और अर्थ का इनर कोर जो है वो सॉलिड पोर्शन है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पी वेव जो है उसकी वेलोसिटी, कोई भी वेव हो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है। तो देखिए पी वेव सॉलिड से लिक्विड में आ रही है, रिफ्रैक्ट हुई, जितनी भी वेव आई वो सारी रिफ्रैक्ट होके फिर जब लिक्विड से सॉलिड जाने लगी फिर रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे शैडो जोन शो करती है। ये जो दो बैंड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ शैडो जोन शो करती है और इन दोनों के बीच में शैडो जोन नहीं शो करती, क्योंकि पी वेव जो है वो लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकती है लेकिन जो एस वेव है वो केवल सॉलिड में ट्रेवल करती है। इसीलिए ये जो लिक्विड का पोर्शन है कहाँ, आउटर कोर में, यहाँ एस वेव डिटेक्ट नहीं होती और डिटेक्ट न होने के कारण ये पूरा शैडो जोन वो बनाती है जो एस वेव पी वेव के कंपैरिजन में ज़्यादा है शैडो जोन। तो पूरा मतलब यही है कि शैडो जोन कैसे पता चलता है। तो जैसा कि दो प्रॉपर्टी है पी और एस वेव का, पी वेव हम ट्रेवल करती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम में, लेकिन एस वेव केवल सॉलिड में ट्रेवल करती है। इस कारण एस वेव का जो शैडो जोन है वो ज़्यादा बनता है क्योंकि आउटर कोर जो है वो लिक्विड में है और शैडो जोन एस वेव का जो है इसलिए ज़्यादा बनता है क्योंकि एस वेव केवल सॉलिड में ट्रेवल करता है, लिक्विड जैसे आता है वहाँ ट्रेवल ही नहीं करता, इसलिए उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता, इसीलिए इसका शैडो जोन ज़्यादा है। लेकिन जो हमारा पी वेव है वो हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल करता है। तो जो आउटर कोर में हमारा लिक्विड पोर्सन है उसमें भी ट्रेवल कर जाता है पी वेव, इसीलिए इसका कम क्या है, शैडो जोन है। तो आशा करता हूँ कि पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर फिर से वीडियो बना देंगे, नहीं तो आपको कमेंट में अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो पूरा हमें सिस्मिक वेव से पता क्या चलता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में वो कंक्लूड कर लेते हैं हम लोग। तो सिस्मिक वेव हेल्प आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, द एग्जिस्टेंस ऑफ द शैडो जोन सजेस्ट द इनर कोर इज सॉलिड वाइल और आउटर कोर इज लिक्विड स्टेट। यानी कि जो शैडो जोन है वो हमें क्या, सिस्मिक वेव के द्वारा हमें शैडो जोन पता चलता है और शैडो जोन हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ में यही बताता है कि जो इनर कोर है वो सॉलिड में है, सॉलिड स्टेट में है और जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में। ये कोर है, स्पेलिंग करेक्ट कर लिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये सारा कुछ आपको समझ में आएगा। आज हम लोग इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।